नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 6 जून 2025 को सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था उसमें मैथ रीजनिंग जीके के जो भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का पांचवा 2025 में जो 5 जून से एग्जामिनेशन शुरू हुआ था उसके 5 जून के तीनों शिफ्टों का 6 जून का पहला शिफ्ट का अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूशन देख चुका है। आज हम लोग पांचवा शिफ्ट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। जो अभी तक पहले के 4 शिफ्टों का सॉल्यूशन नहीं देखे, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो इनके लिए यह वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग का तो पैटर्न आप अभी कंफर्म कर लीजिए कि इसके अलावा और कोई दूसरा पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। वो अलग रहेगा कि डाटा अलग रहेगा, बाकी टाइप सेम रहने वाला है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे कंपाइल पीडीएफ पहले ही अपलोड किया जा चुका है, तो आप वहां पर जाकर भी पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रखा है, ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले एक संख्या और बाद में भी एक संख्या कर रखा है। ऐसी कितनी संख्याएं जिसके पहले एक संख्या बाद में भी एक संख्या, मतलब 3 संख्या लगातार। तो 3 संख्या लगातार, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो 3 संख्या लगातार टोटल 2 जगह पर बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया। तो वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, वक्फ से आपको बोले थे शुरू से ही कि इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, देखिए जी एल, तो GHIJKL 5वां पोजीशन। यहां देखिए एच से एम, IJKLM 5वां पोजीशन, तो यहाँ M है तो M से 5वां पोजीशन MNOPQR, तो M से 5वां पोजीशन पे R है। R से शुरू होने वाला एक ही लेटर है, ऑप्शन नंबर 2, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक गोलमेज परिता केंद्र की ओर, ठीक है, बैठे हुए अभिमुख करके बैठे, 1 2 3 4 टोटल 7 पर्सन ने, शुरू से पूछा जा रहा 7 ही पर्सन पर, ठीक है। कर रखा BI के बाएं से तीसरा स्थान पर, GH के बाएं से दूसरा स्थान पर, A और G के बीच में केवल I बैठा है। तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं, GH के बाएं से दूसरा स्थान, G जो है ना H का बायां, अगर H यहां लेते तो H के बाएं से दूसरा स्थान, A और G के बीच में केवल I बैठा है। कर रखा A और G, अगर A को इधर बैठाते तो यहां पर I बैठ जाएगा, लेकिन यहां पर H है तो यहां पर बैठेगा A, तो A और G के बीच में कर रहा है, A और G के बीच में केवल I बैठा है। कर रखा है C B का निकटतम पड़ोसी है, अभी नहीं कर सकते। अब यहां एक लाइन है, B I के बाएं से तीसरा, B जो है ना I के बायां, तो I का तो बायां इधर हो गया, वहां से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, मतलब B यहां पर बैठा है, ठीक है। और कौन सा लाइन बच रहा है, सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कह रखा है सी जो है ना बी का पड़ोसी नहीं है, मतलब सी यहां पर नहीं बैठेगा। सी यहां पर नहीं बैठेगा तो सी कहां पर बैठेगा, यहां पर। तो एक पर्सन बच रहा है डी, तो डी कहां बैठेगा, यहां पर। कह रखा है डी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, डी के दाईं ओर से, तो दायां तो इधर होगा सर, तो डी के दाईं ओर से गिनेंगे तो डी और जी, तो डी यहां है, जी यहां है, तो इस बीच इसके दाईं ओर से गिनने पर कितने व्यक्ति बैठे, 2 व्यक्ति, ए और आई, ऑप्शन नंबर 2। यहां तक बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरटेल का टू अफेयर का पीएल्स 2025 अंडरसी केबल लैंडिंग सिस्टम कितना अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ जोड़ता है। तो 100 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसको 5 स्टार क्वेश्चन कहेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़िए इसको अच्छे से तब तक, ठीक है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रखा है एक अलमारी है जिसको 3437 रुपये में बेचा जाता है। कह रखा है एक अलमारी है, पहले उसको 3437 रुपये में बेचा जाता है, तो इस पर बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर कह रखा है इसको 3338 रुपये में बेचे तो उसको
जो हानि हो रहा है ना उसको हो रहा है हानि, लेकिन इस हानि से 75% अधिक है। 75% अधिक मतलब 175/100। अब ये 25 से कटेगा 7 बार में, ये 25 से कटेगा 4 बार में, तो यहाँ से प्रॉफिट हो गया, डायरेक्ट लेंगे प्रॉफिट और लॉस, तो ये प्रॉफिट डायरेक्ट यहाँ पर हो गया 7 और लॉस यहाँ पर हो गया 4, लेकिन लॉस हो रहा है तो साइन क्या रखेंगे, माइनस। लॉस हो रहा है तो साइन क्या रखेंगे, माइनस। अब देखिए यहाँ पर इस 3437 और 3338 इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस है सर 99 का। 17 में से 8 गया 9, 99 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, तो 7 - 4, तो यहाँ पर 7 माइनस ऑफ -4 करेंगे तो 7 + 4 11 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डिफरेंस है 11 का। 11 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 99, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 9। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 9। आगे की कहानी पढ़ रहे, कर रखा है 1 यूनिट का वैल्यू अभी 9 पता चल गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ था सर, प्रॉफिट हो रहा था 7 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 7 × 9 मतलब 63 रुपया। मतलब जब एक वस्तु को 3437 रुपया में बेच रहे थे, 3437 रुपया में बेच रहे थे, तो प्रॉफिट हो रहा है उसको 63 रुपए का। तो मतलब अगर उस 63 रुपया प्रॉफिट को घटा दे उस 3437 रुपया में, तो वो हमको क्या निकलेगा सर, वो हमको निकलेगा सीपी। तो 7 में से 3 गया 4, 13 में से 6 गया 7 और यहाँ पर हो गया 3374 रुपया उस वस्तु का क्या हो जाएगा, सीपी। 3374 उस वस्तु का सीपी पता चल गया। अब इस पर कह रहा 50% का लाभ कमाना, तो 50% का लाभ कमाना मतलब बेचना कितना पे सर, 150% में। 150 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/2। अब ये 2 इसको काटेगा सर, काट के दिखा दीजिए, ठीक है। 2 × 1 = 2, 1, 2 × 6 = 12, 1, 2 × 8 = 16, 1, 2 × 7 = 14, ऊपर हो गया 1687 × 3। तो 1687 × 3 अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट पे बात करेंगे तो 7 का 1, मतलब यूनिट डिजिट पर 1 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 112 है, मतलब व्यास दे रखा, व्यास मतलब डायमीटर दे रखा है 112, तो रेडियस कितना होगा सर, रेडियस हो जाएगा 56। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई, पाई का वैल्यू 22/7, आर यहाँ पर 56 है, मतलब 56 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 56 × 56। अब देखिए ये 7 इस 56 को काटेगा सर 8 बार में। अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो खाली यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। तो 4 × 2 8, 8 × 6 48, तो उसका यूनिट डिजिट 8, फिर 8 × 8 64, तो 64 का यूनिट डिजिट फिर से 4 आता है, और ऑप्शन नंबर 4 का ही यूनिट डिजिट 4 है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है, तो अंतरराज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का रखा है एफ जी का भाई है, मतलब एफ के बारे में कह रखा है कि एफ जो है ना वो जी का भाई है, तो भाई बहन होगी जी एच की पत्नी है। जी के बारे में कह रखा है कि वो एच की पत्नी है, तो ये पत्नी हो गया, तो ये क्या हो गया सर, पति। एच आई का पुत्र, अब एच के बारे में कह रखा है कि वो आई का क्या है, पुत्र। आई का क्या है, पुत्र, और आई जो है ना वो जे की पत्नी है, मतलब आई जे की पत्नी है, तो ये क्या कहलाएगा, पति। तो ये इसका क्या कहलाएगा, पिता। ये जे जो है ना एच का पिता कहलाया। कर रखा एफ का जे के साथ संबंध, एफ का जे के साथ संबंध, तो देखिए ये इसका क्या कहलाएगा, ये पति है इस पत्नी का आई का, और ये इसका बेटा है, तो ये इसका पिता होगा, मतलब जे पिता होगा एच का, तो ये इसका बेटा कहलाएगा। तो बेटा के पत्नी का भाई, बेटा के पत्नी का भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है, तो नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक साथ कई एप्लीकेशन ओपन हो तो रैम मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाता है, तो या टास्क के बीच तेजी से स्विचिंग को इनेबल करने के लिए एक्टिव प्रोग्राम डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से रखता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आर है, अगर हम यहाँ देखिए इसका पहला लेटर पी, तो पी से आर, क्यू छोड़कर आर, अब यहाँ से क्यू के बाद आर छोड़कर एस, मतलब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। आगे देखिए यहाँ से एम से डायरेक्ट एन, तो आर के बाद डायरेक्ट एस है ही। यहाँ देखिए बी के बाद डी,
सी छोड़कर, तो एक्स के बाद आता वाई, तो वाई छोड़कर जेड, मतलब ये पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर आ रहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑप्शन से ही चेक करना, आपको ऑप्शन से ही चेक करना है, चारों ऑप्शन को चेक करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है, ये ए बी है और ये सी डी है, नाम दे देते हैं सर ए बी और सी डी। अब क्या रखा है और पी क्यू एक तिर्यक छेदी रेखा है, मतलब इसका नाम दे रखा है पी क्यू। अब इस पी क्यू ए बी को आर पर और सी डी को एस पर प्रतिच्छेद करती है। आगे की कहानी पर बात करते हैं। एंगल बी आर पी मतलब ये एंगल दे रखा है 2x प्लस 13 डिग्री, और डी एस पी मतलब ये एंगल दे रखा है 3x माइनस 22। अब एक बात पहले बताइए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पता था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत युग में से ये कोण और ये कोण क्या होते, बराबर होते। तो यहाँ पर है 2x प्लस 13, तो 2x प्लस 13 ये बराबर हो जाएगा 3x माइनस 22 के। अब देखिए ये 3x ये 2x 3x की तरफ जाएगा तो x होगा, ये माइनस 22 13 की तरफ जाएगा तो 22 3 25 25 10 35, मतलब x पता चल गया 35। पूछ रहा है क्या सी एस पी मतलब ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। अब पहले ये निकाल लेंगे, उसको 180 में घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 35 है, तो 35 गुना 3 105, 105 में 22 घटाएंगे तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 2 गया 8, मतलब ये एंगल पता चल गया 83 डिग्री, ये एंगल पता चल गया 83। लीनियर पेयर से ये कितना होगा, तो ये होगा सर 180 माइनस 83, 180 माइनस 83, तो जब 180 में से 83 घटाएंगे तो 97 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आप सभी को पता है कि जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था वो वर्ष 1905 ईस्वी में। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में रिप्लेस फंक्शन कंट्रोल प्लस H का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को केवल पूरे शब्दों को रिप्लेस करने की सुविधा देता है, वो है फाइंड होल वर्ड्स ओनली। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, कर रखा है 10 प्रेक्षण है जिसका औसत 40 है, ठीक है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण है, ठीक है, उसको 43 लिखना था, अब गलती से 43 की जगह लिख दिए 34, मतलब लिखना 43 था लिख दिए 34, तो मतलब एक्यूरेट इतना लिखना था इतना लिख दिए, तो कितना कम लिख रहे हैं सर, तो 43 में से 34 गया तो 9 कम लिख रहे हैं, मतलब कह रखा अब औसत को सुधारना है तो हमको ये 9 जोड़ना पड़ेगा। अब इस 9 में उस औसत से मतलब जितना संख्या उससे डिवाइड करेंगे तो 9 को मतलब जितना फ्रैक्शन था उससे डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0.9, मतलब हम पहले औसत में कितना कमी किए 0.9, सही औसत करना है तो 0.9 जोड़ना पड़ेगा। पुराना औसत 40 है, 40 में 0.9 जोड़ेंगे तो 40.9। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वां और नीचे से 55वां, जब देखिए क्या करेंगे पहले इस दोनों को जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे तो 24 प्लस 55 79, 24 प्लस 55 79, 79 में 1 घटाएंगे तो आंसर निकल के आएगा 78। अब देखिए 1 क्यों घटाते हैं, अगर हम इधर से लीजिए तो शीर्ष से 24वां ये कहलाएगा और नीचे से ये 55वां कहलाएगा, नीचे से 55वां, तो ये दोनों बार क्या आ रहा है कॉमन, तो एक बार हमको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, इसलिए इस दोनों नंबर को जोड़कर 1 घटाते। ऑप्शन नंबर 3। कौन सी रसोई प्रक्रिया प्रसारण का उदाहरण है, तो सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है, तो सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो देखिए पूर्ण संख्या शुरू कहां से होता है सर, तो पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से, पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से, 0 1 2 कहां तक जाना, तो 13, तो इसका 13वां पूर्ण संख्या होगा 12। अब इसी का सम निकालना है, तो 0 से लेके 12, तो 0 को तो अभी भूल जाइए, पहले 1 से लेके 12 तक का सम कितना होगा, तो 1 से लेके 12 तक का सम का फॉर्मूला होता है 12 गुना 13/2। फॉर्मूला आपको पता होगा n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है सर, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 12 गुना 13/2, लेकिन इसमें एक संख्या और है, ये तो हो गया सम, ये इसका सम हो गया,
औसत निकालना है तो यहाँ पे संख्या कितना है, यहाँ संख्या 12 नहीं है, जीरो भी शामिल करेंगे तो जीरो मतलब टोटल संख्या है 13, तो औसत निकालने की उसके सम में 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से 13 कटा, 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6। ऑप्शन नंबर 2। भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक की आबादी वाले शहर को किस प्रकार के श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो श्रेणी 5, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रखा है कौन असंगत है। जी से के गया, जी एच आई जे के चौथा पोजीशन, एल से पी एम एन ओ पी चौथा पोजीशन, आई से एम जे के एल एम चौथा पोजीशन, एस से पी एस टी यू बी, देखिए उल्टा जाना पड़ेगा, पी क्यू आर एस, मतलब इधर से इधर जाएंगे तीसरा पोजीशन, सब इधर से इधर जा रहा चौथा पोजीशन ये है, इधर से इधर तीसरा पोजीशन, तो यही असंगत है, ऑप्शन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के, तो मान लेते हैं सर संख्या 100 है, अब उस 100 का पहले 50%, 100 का 50% कितना हो गया 50, अब उस 50 का 2% कितना होगा, तो उस 50 का 2% होगा, यानी 2 बटे परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, तो 50 गुना 2 100, ये 100 इस 100 को काटेगा 1 बार में, मतलब इस 100 का ये कितना परसेंट निकल के आ रहा है, तो ये 100 1 का कितना परसेंट है, तो 1% है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप है जो टैंक को 9 मिनट में जबकि दूसरा उसे 90 मिनट में खाली कर सकता है। अब दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। तो मान लेते ए एक पाइप है जो टंकी को भरने का काम कर रहा है जो 9 मिनट में भरता है। बी एक दूसरा पाइप है जो टंकी को खाली करने का काम करता है जो 90 मिनट में खाली कर रहा है। तो 9 और 90 का एलसीएम होता है सर 90। अब समझिएगा यहाँ पर अच्छे से कहानी, ए 9 मिनट में 90 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 10, बी 90 मिनट में 90 काम कर रहा है तो बी का एफिशिएंसी 1, लेकिन बी टंकी को खाली करने का काम कर रहा है मतलब बी का एफिशिएंसी -1 होगा। अब क्या रखा टैंक का आधा हिस्सा, मतलब टैंक का पूरा हिस्सा मतलब कितना काम करना 90, तो उसका आधा करेंगे तो 90 का आधा मतलब इस 45। अब इस 45 काम को दोनों पाइपों के साथ कराया जा रहा है, मतलब इस दोनों का एफिशिएंसी का जोड़, तो 10 में से 1 गया 9, मतलब उस 45 काम को 9 एफिशिएंसी के साथ कितना समय में करेगा, भरेगा, तो 5 मिनट में भरेगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, वही सेम, देखिए एन के बाद डायरेक्ट ओ, यहाँ देखिए के से इधर जाएगा एल एम एन ओ पी, पांचवा पोजीशन इधर की ओर, यहाँ देखिए एफ के बाद डायरेक्ट जी, जे के बाद डायरेक्ट के, तो असंगत कौन है, ऑप्शन नंबर 2, बाकी सब में सिमिलरिटीज है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए 11 से 13, 13 2 15, 15 2 17, तो 17 के बाद 2 जोड़ेंगे 19, मतलब ऑप्शन ये दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए जी एच छोड़ आई के बाद जे छोड़ के के बाद एल छोड़ एम, तो एम के बाद एन छोड़ेंगे, एन के बाद आता ओ, मतलब ओ से शुरू होगा, ओ से शुरू लास्ट में 19, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कर रखा है कि ए बी सी डी ई और एफ 6 अलग अलग तल है, इमारत में सबसे नीचे वाले तल को एक कहा गया, तो ये तल है सर 1 2 3 4 5 6, सबसे नीचे वाले तल को 1 कह रहा है, 2 3 इसी तरीके से ऊपर। कर का डी और एफ जिन तलों पर रहते, कर का डी और एफ जिन तलों पर रहते उनका गुणनफल 10 है, और 10 का अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 5, मतलब डी या तो 2 पे रहेगा तो एफ 5 पे है, तो डी अगर 2 पे रहेगा तो एफ 5 पे, अगर एफ 2 पे रहा तो डी 5 पे, मतलब डी और एफ इस 2 और 5 में से किसी एक जगह पे होंगे, ये क्लियर नहीं है कि कौन कहाँ पर होगा। ठीक है, सी ई के ठीक ऊपर रहता है, सी जो है ना ई के ठीक ऊपर रहता है। अब देखिए सी जो है ना ई के ठीक ऊपर रहता है, तो ये यही पोजीशन बचेगा और कहीं पर नहीं बचेगा उसको बैठने के लिए। बी और डी जिन तलों पे रहते हैं, अब यहाँ शांति से पढ़िए, बी और डी जिन तलों पे रहते उनका योगफल 11 है। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर हम डी को 2 लेते, अगर हम डी को 2 लेते हैं तो बी को होना पड़ेगा 9, तो 9वां कोई तल है यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर डी का मान लेंगे 5, तो डी का मान जब हम 5 लेंगे तो बी को कितना लेंगे 6, तब इस दोनों का सम 11 होगा, मतलब डी कहाँ पर बैठेगा 5वां तल पे, तो डी 5वां तल पे बैठेगा, तो एफ कहाँ बैठेगा दूसरा तल पर, और बी उसी तरीके से निकलेगा 6ठा तल पे, तो 1% बच रहा है ए, तो ए कहाँ बैठेगा, यहाँ पे क्या हो गया बी, यहाँ पर हो गया बी। ठीक है, तो 1% बच रहा है ए, तो ए यहाँ बैठेगा। कर रखा ए और ई के बीच में कितने व्यक्ति, तो ए यहाँ ई यहाँ,
ए और ई के बीच में कितना व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है जो दूसरा तल एफ पर बैठा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है, तो खुला कुआं, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 को बनाने का दो तरीका है। हम लोग पहला तरीका पे बात करेंगे, दूसरा फॉर्मूला वाला है। देखिए यहाँ पर x पे पावर 4 है, अच्छे से समझिएगा। तो x पे पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर इंटू बी, माइनस 10x स्क्वायर बनाना है तो 2a, तो b की जगह पर कितना होगा 5, तो b 5 हो गया। तो फिर b स्क्वायर, तो यानी 5 का स्क्वायर। तो जब अपने मन से 5 का स्क्वायर जोड़ रहे तो अपने मन से 5 का स्क्वायर घटाएंगे, और यहाँ पर प्लस 22 है। ठीक है, देखिए ये दे ही रखा है। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इधर देखिए यहाँ 22 से माइनस 5 का स्क्वायर, तो माइनस 5 का स्क्वायर होता है माइनस 25, माइनस 25 प्लस 22 तो हो गया माइनस 3। अब यहाँ पर इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस 3 है तो माइनस 3 को लिख सकते हैं रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, ए तो ये है ए माइनस बी, तो बी की जगह पर रूट 3 उस पर माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस रूट 3। तो ये ऑप्शन कहाँ पर नजर आ रहा है, तो देखिए ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नजर आ रहा है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता के संबंध में OCI का क्या अर्थ है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 अगर आप अच्छे से देखिए तो 4096, तो देखिए पहले इस रूट का मतलब समझिए, सॉरी 6 रूट का मतलब समझिए। तो 6 रूट x है तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर 1/2 पर होल रूट 1/3। ठीक है, तो पहले इस 4096 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आपको एक बात पता होगा कि 4096 किसका स्क्वायर रूट है, 4096 किसका स्क्वायर है, तो 4096 ये आपका 64 है। ठीक है, अब इस पर बचा क्यूब रूट, इस पर बचा क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट ऑफ 64, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 4, मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा 4। अब देखिए 50,625 का पहले स्क्वायर रूट निकालिए, तो यहाँ पे 2 अंक है तो 2 अंक मतलब 25, लास्ट में 5 आएगा। अब बच्चा यहाँ पर 506, 506 किसका स्क्वायर के आसपास है, कम ही होना चाहिए ज़्यादा नहीं, तो 22 का स्क्वायर 441, 23 करेंगे तो 529 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 225, मतलब 50,625 का स्क्वायर रूट लेंगे 225। यहाँ पे फोर्थ रूट है तो एक बार फिर से स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो निकल के आएगा 15, मतलब इसका वैल्यू 15। अब यहाँ पर देखिए 21,952 का क्यूब रूट लेना, तो क्यूब रूट तो निकालना आसान है, यहाँ पर 2 है तो 2 है मतलब यूनिट डिजिट पे 2, तो किसका क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 2 आता है, तो यूनिट डिजिट पे जिसका नंबर 8 होगा उसी का क्यूब करेंगे तो ये 3 नंबर इसके लिए, तो बचा 21। 21 किसका क्यूब से कम है, तो नहीं किसके क्यूब से कम या बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, तो 3 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो लेंगे 2, मतलब इसका क्यूब रूट होगा ये। अब 3364 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये तो आपको नॉर्मली पता ही है कि 3364 58 का क्या है स्क्वायर। अब सबको जोड़ दीजिए सर, 8 8 16 5 21 4 25 का 5 बाकी 2 5 2 7 2 9 और 1 10 105, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था, तो अभिनव बिंद्रा जी को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा तो पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग है। देखिए आर से टी, आर एस छोड़कर टी, यहाँ से देखिए भी से एक्स, भी यू भी डब्लू छोड़कर, तो यहाँ पर जेड है तो जेड के बाद छोड़ेंगे ए और ए के बाद आता है बी, तो बी से शुरू होता हुआ ऑप्शन ए की है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषता नहीं है, तो विंध्य पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणीबद्ध फाइल सिस्टम पर विचार करें, यदि कोई यूजर किसी रिकर्सिव ऑप्शन के बिना स्टैंडर्ड डिलीट डायरेक्टरी कमांड का उपयोग करके एक नॉन इम्पटी डायरेक्टरी को डिलीट करने का प्रयास करता है, तो सबसे संभावित परिणाम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम एक एरर रिटर्न करेगा जो यह इंडिकेट करेगा कि डायरेक्टरी इम्पटी नहीं है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर जीके का उतना मुझे जानकारी नहीं होता है, थोड़ा बहुत साइंस का जानकारी है। ठीक है,
यहाँ पे कर रखा है ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। कर रखा है ऐसा कितना प्रतीक है, ठीक है, जिसके पहले एक संख्या होना चाहिए और बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। मतलब दो प्रतीक के पहले एक संख्या। तो देखिए कि यहाँ पर बन रहा है दो प्रतीक के पहले एक संख्या, और देखिए दो प्रतीक के पहले एक संख्या, और कहाँ पर है, और कहीं नहीं है। तो टोटल दो बन रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम गति शक्ति पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो परिवहन और लॉजिस्टिक में सुधार, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38 क्या क्या रखा है? उस बिंदु से एक 250 √3 मीटर ऊंचा टावर है। मतलब ये टावर है जिसका ऊंचाई दे रखा है 250 √3 मीटर। उस ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जो उस टावर के पाद बिंदु से 250 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये थीटा आपसे पूछ रहा है। तो यहां से टेन थीटा होता है P/B। तो यहां पर है P के जगह पे 250 √3 और P की जगह पर 250। ये 250 से 250 क्या हो गया, कट गया। तो टेन थीटा बराबर √3। तो यहां से थीटा का मान निकल के आएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रखा है? A² + B² का वैल्यू 111 दे रखा है, ठीक है, और ए बी का वैल्यू 27 दे रखा है। अच्छा, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है A² + B² - 2ab। तो A² + B² का मान यहाँ पर 111 है, ए बी यहाँ 27 है, तो 27 गुना 2 करेंगे तो 54। 111 में से 54 घटाएंगे तो निकलेगा 57। ये किसका है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 57। तो यहाँ से a माइनस बी निकल के आएगा √57। उसी तरीके से a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर 111 हो जाएगा प्लस 54। तो 111 प्लस 54 होता है 165। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी निकल के आएगा √165। आपसे पूछ रहा है a माइनस बी बटे a प्लस बी। a माइनस बी आपका √57, a प्लस बी √165, यानी 57 बटे 165 का स्क्वायर रूट लेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपको शुरू से बोल चुके, नहीं कराएंगे, आसान सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? तो कुबेर नागा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में पीएम मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगा? तो कुवैत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 भी बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन होता है। बस यहाँ पर देखिए 6 लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन होता है, आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं। तो ये दो टाइप का क्वेश्चन मैं रीजनिंग में छोड़ देता हूँ क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं है और आसान सा होता है, दिमाग ये सब में लगता है, ये सब वाले क्वेश्चन में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? तो अधिसूचित क्षेत्र समिति, ऑप्शन नंबर 2। 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? तो नई तालीम या बुनियादी शिक्षा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति है IJ KL OP और Q उत्तर की ओर करके मुंह करके बैठे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। J और Q, केवल J Q के बाईं ओर है, केवल J जो है ना Q के बाईं ओर है, Q के बाईं ओर है, बाकी सब Q के इधर ही है। G और I के बीच में 4, J यहाँ है तो G और I 1 2 3 4, तो G और I के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। P और K के बीच में केवल O बैठा है, कर रखा है P और K के बीच में केवल O है। P I का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब P जो है ना, देखिए P O के साथ में बैठेगा। कर रखा है P I का पड़ोसी नहीं है, मतलब P यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर बैठेगा इसका पैटर्न P O K, क्योंकि ये तीनों कर रहा है साथ में ही बैठेगा। तो यहाँ पर कौन बैठेगा? पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर एक पर्सन बच रहा है L, तो यहाँ पर बैठेगा L, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। 30 + 3
33। तो यहाँ पर हो गया 66 माइनस 4 गुना 33, तो 33 गुना 66, 66 गुना 2, ठीक है, 132 प्लस 40। तो 66 माइनस 132 हो जाएगा माइनस 66 प्लस 40, माइनस 66 प्लस 40 माइनस 26, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में गेट को इतना, टर्न को इतना, तो इस दोनों में कौन सा एक लेटर कॉमन है, तो टी, और यहाँ पर कौन सा डिजिट कॉमन है, तो 4628 में, और 3567 में एक डिजिट कॉमन है 6, तो टी के लिए 6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर अल्ट प्लस टेब दबाने का उद्देश्य क्या होता है, तो या ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आपको पहले बोल चुके हैं कि 2 टाइप के क्वेश्चन को मैं क्यूट करूंगा, बाकी सारा कराऊंगा क्योंकि ये सभी आसान होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति के 5वें सत्र का दूसरा भाग कब और कहां आयोजित किया गया था, तो अगस्त 2025 जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर 2। देखिए 3-4 मई 2025 को आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50 और पढ़िए। करखा MNOP Y और Z एक ही इमारत के 6 अलग अलग तल है, मतलब वही सेम कहानी, ये इमारत है 6 अलग अलग तल है, ये ग्राउंड है, ये पहला 1 2 3 4 5 और ये छठा तल है, ठीक है। इसका क्रमांक पी है 1 2 3 4 5 6। आगे ओ तल क्रमांक 4, 3 ये है तो 4, मतलब ओ यहाँ पर रहता है। ओ और पी के बीच वाले तलों पर 2, ओ और पी के बीच में 2, तो ऊपर तो जाएगा नहीं, तो यहाँ बैठेगा, तो ओ और पी के बीच में 2। ओ और एन के बीच वाले तल पर केवल एम, ओ और एन के बीच वाले तल पर एम, तो ओ और एन के बीच में एम। अब कहाँ पर है, नहीं कर सकते, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। देखिए एन यहाँ भी हो सकता है और एन ऊपर भी हो सकता है, तो एन ऊपर होगा तो एम यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। वाई ओ के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है, कर रखा वाई जो है ना नीचे वाले तल पर। अगर ओ को यहाँ बैठा रहे तो एन यहाँ बैठेगा, एम यहाँ बैठेगा, तो वाई नीचे बैठेगा नहीं, वाई नीचे बैठेगा नहीं, तो यानी एन को कहाँ होना पड़ेगा, ऊपर में, तो ओ और एन के बीच में कौन बैठेगा, एम। अब कह रहा वाई जो है ना ओ के नीचे वाले तल पर रहता है, वाई ओ के नीचे वाले तल पर, मतलब यहाँ पर रहता है, तो एक आखिरी पर्सन बचा जेड, तो जेड यहाँ पर रहेगा, तो तल क्रमांक 2 पर कौन रह रहा है, जेड। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करता है यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है। देखिए इस क्वेश्चन को, ये एक आदमी है जो 753 किलोमीटर चलता है और ये 753 किलोमीटर 12 घंटे में जाता है, ठीक है। अब क्या रखा हुआ इस दूरी का 2/3 भाग, ये 753 है ना, तो 753 का 2/3 भाग यही होगा सर, ठीक है। तो बचा कितना भाग, 1/3 भाग, तो 2/3 भाग जो है ना वो 2/3 समय में, तो 12 घंटा है तो 12 का 2/3, मतलब 753 का 2/3 भाग, 753 का 2/3 भाग कितना होगा, तो 753 का 2/3 भाग, तो ये इसको काटेगा, 3 दूनी 6, 1 3 पंचे 15, 3 एकम 3, तो मतलब 1 यूनिट, मतलब ये हो गया 251 किलोमीटर, तो ये होगा 251 गुना 2 किलोमीटर। अब देखिए ये इतना किलोमीटर का दूरी उसके समय का 2/3 समय में, तो ये 12 घंटा है तो 12 का 2/3, 3 चौक 12, मतलब ये इतना दूरी 8 घंटे में जा रहा है, तो बचा कितना दूरी, तो 12 घंटा में 8 घंटा इतना डिस्टेंस जाने में लग रहा है, तो बचा 251 किलोमीटर का दूरी जाने में 4 घंटा का समय लगेगा। तो पूछ रहा है कि शेष दूरी तय करने में औसत चाल क्या होगा, तो 251/4, तो 6 चौक 24, 1 4 दूनी 8, 3 7 5, मतलब 62.75 km पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है सर और आसान सा क्वेश्चन है। ई और बी है, ए जो है ना किसी टंकी को 18 मिनट में भरता है जबकि दूसरा 27 मिनट में खाली करता है, तो 18 और 27 का एलसीएम 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 18 तिया 54, मतलब ए 18 मिनट में 54 काम किया तो ए का एफिशिएंसी +3, बी 27 मिनट में 54 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 2, लेकिन ये टंकी खाली करने का काम कर रहा है तो -2। आगे की कहानी पढ़िए सर।
कह रखा है ए खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी आता है। तो पहला शुरुआत का 6 मिनट खाली ए काम किया, ए 1 मिनट में 3 काम कर रहा है, तो 6 मिनट में कितना काम करेगा, तो 6 गुना 3 मतलब 18 काम। तो बचा कितना काम, 54 काम में से ए 18 काम 6 मिनट में करता है, तो बचा कितना काम, तो 54 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा 36 काम। अब इस 36 काम को ए और बी दोनों साथ मिलकर कर रहा है, तो ए और बी अगर दोनों साथ मिलकर करेगा तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो 3 में से 2 गया 1, मतलब 1 मिनट में 1 काम कर रहा है। तो 36 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 36/1, तो 36/1 मतलब 36 मिनट लगेगा बचे हुए कार्य को दोनों मिलकर करने में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इस समय जो खट्टा होता है, नींबू में, सिरका में, दही में एसिड पाया जाता है अम्ल, जैसे दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो एसिड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन है। डब्ल्यू ने क्रमशः 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 370 किलोमीटर, 5 की स्पीड से 390 और 8 की स्पीड से 700 किलोमीटर 720 किलोमीटर की यात्रा की, तो औसत चाल, तो आपको पता है सर औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्टेंस जोड़ दीजिए 0 0 0, 2 9 2 11 7 18 का 8, बाकी 1 7 1 8 8 3 11 11 3 14, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया 1480 किलोमीटर। अब देखिए टाइम कितना लगा, तो पहला 370 किलोमीटर का डिस्टेंस 37 की स्पीड से गया, तो यहाँ पे 370/37 मतलब 10 घंटा समय लगा। दूसरा 390 किलोमीटर का दूरी 5 किलोमीटर पर आवर से गया, तो यहाँ समय कितना लगा, 5 7 35 4 5 8 40 मतलब 78 घंटा। नेक्स्ट 720 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर आवर से तय किया, तो नेक्स्ट 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको समय लगा 8×9 = 72 मतलब 90 घंटा। तो ऊपर तो हो गया टोटल डिस्टेंस 1480, नीचे हो गया टोटल समय 90 100 और 178। 2 से काटेंगे, 2 8 16 1 2 9 18, ऊपर काटेंगे 2 7 14, 740/89। अब देखते 740/89 कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट पर 0 है। एक बात आपको समझाना चाहेंगे, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर लिखते 15 4/7, तो देखिए 7 5 35 4 39, मतलब उसका यूनिट डिजिट पे क्या आता है 9, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 0 लाना है, तो 9 × 9 81, 81 + 1 82, मतलब इसका यूनिट डिजिट पे 2 है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ देखिए 9 9 81 का यूनिट डिजिट 1, 1 + 0 1, ये भी होगा ऑप्शन नहीं। यहाँ देखिए 9 8 72, 72 का यूनिट डिजिट 2, 2 + 8 0, तो मतलब किसका यूनिट डिजिट 0 है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कर भी सकते तो आसान है। यहाँ देखिए 14 से 15 1 जोड़े, 15 से 20 5 जोड़े, फिर उसका 2 गुना कर दिए। 19 से 20 1 जोड़े, 20 से 25 5 जोड़े, फिर उसका 2 गुना कर दिए। तो पहले क्या करना है, 1 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर उसका 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर उसका 2 गुना कर दिए, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया। कर रखा सभी केकड़ा टाई है, ये केकड़ा है, सभी का सभी केकड़ा क्या है, टाई, ठीक है। कुछ टाई खूब है, कुछ टाई खूब है, और कुछ खूब वेंट है, कुछ खूब वेंट है, ऐसे कुछ वेंट केकड़ा है, कुछ वेंट केकड़ा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कुछ खूब केकड़ा है, कुछ खूब केकड़ा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार ऑलरेडी करा चुके हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, कुछ नहीं करना है, पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे नहीं। ये दोनों का क्या फाइनली निकालना है, एचसीएफ, तो 102 और 224 का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकल के आएगा 2, ऑप्शन नंबर 4। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज हम 5वां शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं 5 बार इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो शुरू से देखते आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। कर रखा भारतीय अंग्रेज साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निसीम एजेकिल के पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या है, तो अ टाइम ऑफ चेंज, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 64 कैलकुलेटिव क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन आसान है। एक
ठोस बेलन का आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है। अब आपको पता होगा ठोस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसी का वैल्यू यहाँ पर 5852 दे रखा है। ठीक है, बस वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आज एच यहाँ पर 38 है और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा 5852। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ से रेडियस निकालेंगे। तो 11 से ये कटेगा दो बार में, 11 से 11 पचे 55, 3 11 तिया 33, 2 11 दूनी 22। अब देखिए ये 2 और ये 19 38 का 2। ठीक है, तो ये 2 2 4 हो गए, ये 4 एकम 4। ठीक है, 1 चरतिया 12, 1 चरतिया 12। अब ये 19 से कटेगा 7 बार में, तो आर स्क्वायर बटे 7 बराबर 7, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुना 7। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 मतलब आर का वैल्यू 7। ठीक है, पूछ रहा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बराबर 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर यहाँ पर 7 है इंटू आर प्लस एच, तो आर 7 एच 38, तो 38 प्लस 7 हो गया 45। तो ये 7 से 7 कट गया। अब यहाँ देखिए 45 गुना 2 90, 90 गुना 22, तो 22 नमा होता है 198, एक जीरो बैठा देंगे तो 1980। ऑप्शन नंबर 4 का रखा उत्तर निकटतम पूर्णांक में निकालना है। तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है, डेसिमल वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन लोगों को कैलकुलेशन कराने के लिए पूरा दे रखा है, निकटतम में निकालना है, बाकी कोई डाटा ही नहीं है उस तरीके का। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 19-21 के बीच कितने भारतीयों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने का अनुमान है? तो 13.5 करोड़। ऑप्शन नंबर 3। 2024 बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता लेखक और उनके पुरस्कृत उपन्यास के सही युग्म का चयन कीजिए। तो सामंथा हार्वे ऑर्बिटल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है NFHS 5 2019 से 21 के अनुसार भारत में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच वाले घरों को अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो 70%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन है। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है 100, क्रय मूल्य से 25% अधिक MRP है, मतलब MRP कितना हो गया 125। अब इस अंकित मूल्य पे 16% का छूट दिए, यानी 125 पे 16% का डिस्काउंट दिए। तो 125 का 16%, तो 125 का 16%, 16 25 80 का जीरो बाकी 8, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 8 40 का जीरो बाकी 4, 16 4 20, मतलब 125 का 16% 20 होगा। 125 में 20 का डिस्काउंट दे दिए तो बेचे कितना पर? 105 पर। तो 100 का चीज को 105 पे बेचे तो प्रॉफिट हो रहा 5 का 100 पर, तो 5%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। मंजीत का वेतन 10,000 रुपया प्रति माह व 6,000 घर के किराए पर, 3,000 बिल पर। तो देखिए मंजीत का वेतन है 10,000 रुपया, ठीक है, वह 6,000 घर के किराए पे खर्च कर रहा है, उसमें से 6,000 किराया पे प्लस 3,000 बिल पर। ठीक है, तो 10,000 कमा रहा है, 10,000 इनकम है, उसमें से 9,000 खर्च कर रहा है। तो हर महीना सेव कितना कर रहा है? तो हर महीना सेव कर रहा है 1,000 रुपया पर मंथ, पर मंथ 1,000 रुपया सेव कर रहा है। अब कह रखा है एक साल में उसकी बचत याद कीजिए यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दिया। तो अब बताइए एक पर्सन का साल में बर्थडे कितना बार आएगा? एक बार बर्थडे आएगा। और जब वो उसका बर्थडे आ रहा है ना, तो वो पूरा 1 मंथ का सैलरी मतलब सेविंग खर्च कर रहा है, 1 मंथ का सेविंग खर्च कर रहा है, मतलब एक महीना में बचा कितना रहा? 1,000। तो मतलब वो अपने बर्थडे में कितना खर्च कर दे रहा है? 1,000 रुपया। अच्छा बताइए अगर बर्थडे ना मनाता तो वो टोटल कितना सेव कर लेता? 12,000 रुपया, क्योंकि एक महीना में 1,000 बचा रहा है तो 12 महीना में 12,000। अब उसमें से अपना बर्थडे में 1,000 रुपया खर्च कर दिया, तो 12 में 1,000 घटाएंगे तो बचेगा 11,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अंग्रेजी कवि के 1966 में प्रकाशित द स्ट्राइडर्स नामक पहले कविता संग्रह को पोएट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था? A.K. रामानुजन। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वी नारायण। ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस डाटा का बहुलक पूछ रहा है। बहुलक आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा मतलब कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया, तो यहाँ पर देखिए 1 2 बार आ रहा है, 3 देखिए 1 2 3 4 5
6 7, मतलब 3 ही सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो बहुलक यहाँ पर 3, ऑप्शन नंबर 2। निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? तो निर्देशक, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है? तो देखिए 41 का कोई डिविजिबिलिटी का नियम होता नहीं है, तो आप इसे डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पहला नंबर ही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में शुरू की गई है डिजिटल कृषि मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी एग्रीस्टेक की मूलभूत रजिस्ट्री है? तो किसानों की रजिस्ट्री सही बात है, और क्रॉप सोन रजिस्ट्री 1 और 3 ही सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76 अभी तक तो नहीं पूछा गया, इस शिफ्ट में पूछा गया। ये क्वेश्चन पहले भी ग्रुप डी में पूछा गया, और ये क्वेश्चन मैंने कराया था एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपका पूछा है, और ये क्वेश्चन मैं कराया भी हूं, ठीक है। आशीष के पास 1218 रुपए है, वह इसे अपने पुत्र अरुण और महेश में बांटता है। देखिए आशीष के पास 1218 रुपया है, इस 1218 रुपया में दो व्यक्ति को बांटा, एक एक्स को दिया और एक, मतलब दो व्यक्ति है, अरुण, अरुण को दिया है एक्स रुपया और महेश को दिया वाई रुपया। अब क्या रखा है, अब वो दोनों क्या करते हैं, इसको 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहते हैं, 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहते हैं। और यह पाया गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 और 12 वर्ष बाद समान धन राशि प्राप्त हुई, मतलब 11 और 12 वर्ष बाद दोनों को समान राशि मिला। मतलब देखिए अरुण एक्स रुपया लगाता है 10% की दर से, तो 10% की दर से लगाता है, तो नेक्स्ट साल कितना होगा, तो 10% बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा, तो 10% बढ़ जाएगा, तो 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 10/100, 0 से 0 कटेगा, मतलब 1/10, मतलब 10 से बढ़कर कितना हो गया 11, मतलब पहला साल कितना हो गया 11/10, लेकिन वो 11 वर्ष तक लगाता है, कितना, तो 11/10 पे पावर 11। दूसरा व्यक्ति वाई है, वो भी सेम राशि पर 12 वर्ष के लिए, तो वही सेम, एक साल में हो जाएगा 11/10, तो 12 साल में हो जाएगा 11/10 पे पावर 12। अब ये 11/10 पे पावर 11, 11/10 पे पावर 12 को काटेगा 11 बार में, तो यहाँ से x ये y इक्वल के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली बचेगा 11/10, क्योंकि ये इसको काटेगा 11 बार में, ठीक है। तो x/y बराबर हो जाएगा 11/10, तो यहाँ से x पता चल गया 11, y पता चल गया 10, तो 11 + 10 कितना हो गया 21 यूनिट। ये दोनों का सम ही 1218, यानी 21 यूनिट का ही वैल्यू 1218 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 21 पंचे, ठीक है 58, 1 यूनिट का वैल्यू 58 रुपया। पूछ किसका रहा है सर, पूछ रहा है महेश, तो महेश को y, और y कितना यूनिट है, तो y यहाँ पर 10 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 58, तो 10 यूनिट का वैल्यू होगा 58 गुना 10, मतलब 580 रुपया महेश को मिला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था? तो नवंबर 2024 में के संजय मूर्ति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 78, का रखा सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 910 है, तो इसका पहला अंक होगा सर 9। उसके बाद सबसे छोटी संख्या का दूसरा, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ 204 है, तो 204 का दूसरा अंक है 0, उस दोनों को जोड़ा जाए तो परिणाम कितना आएगा, तो 9 + 0 9, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 8569142 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 9, उसके बाद 8, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1। कह रखा मूल संख्या की तुलना में इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक का स्थान अपरिवर्तित है? तो यहाँ देखिए 8 9, ये तो परिवर्तित है, यहाँ 5 है, यहाँ 8, दूसरा पे ये भी, यहाँ देखिए तीसरा पे 6, यहाँ भी तीसरा पे 6, तो ये अपरिवर्तित है। यहाँ पे देखिए चौथा पे 9 5 है, यहाँ पे पांचवा पे 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो एक ही जगह अपरिवर्तित है, एक ही नंबर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल JKL, M छोड़कर N के बाद O छोड़कर P के बाद Q छोड़कर R, तो R के बाद आता है S छोड़ देना, उसके बाद T, तो T चारों ऑप्शन में। फिर यहाँ से देखिए J के बाद K छोड़कर L के बाद M छोड़कर N, तो उसी तरीके से P के बाद Q छोड़ना है, Q के बाद आएगा R, तो T के बाद R, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से उसी तरीके से करिएगा, तो W के बाद आता है X छोड़ देना है, तो X के बाद आता है Y, तो ट्राई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
MS वर्ड 365 में माउस से टेक्स्ट ड्रैग करने और कंट्रोल प्लस टेक्स्ट ड्रैग करने के बीच क्या अंतर है? तो ड्रैग करने से टेक्स्ट मूव होता है, कंट्रोल प्लस ड्रैग करने से कॉपी बनती है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। एक निश्चित कोड भाषा में ब्लू को इतना लिखा, लोड को इतना लिखा, तो दोनों में एक वर्ड कॉमन है एल, एक लेटर कॉमन है एल। तो डिजिट कौन सा कॉमन है? 4 6 2 8 3 5 6 7 में, तो एक डिजिट कॉमन है 6, तो एल के लिए 6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ देखिए जेड के बाद डायरेक्ट ए, जी के बाद डायरेक्ट नहीं वो नहीं है पैटर्न। यहाँ पर देखिए जेड, जेड मतलब 26, और यहाँ इसका पहला लेटर 1, तो 26 + 1 27, मतलब इस दो लेटर का सम 27 और इस दो लेटर का सम 27। यहाँ पर देखिए आई है, तो आई का लिए होता है, आई के लिए 9 और आर के लिए 18, तो मतलब इस दोनों लेटर का भी सम 27 और इस दोनों लेटर का भी सम 27, जो पैटर्न में बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स के लिए 24, सी के लिए 3, तो 24 + 3 27, एम के लिए 13, एन के लिए 14, तो 13 + 14 27, एस के लिए 19, एच के लिए 8, तो 19 + 8 27, मतलब पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, कैलकुलेटिव क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। क्या कह रखा है, पढ़ते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। तो एक पिता है और उसका पुत्र है, ठीक है, तो पिता को एफ ही लिख देते हैं, और पुत्र है तो पुत्र को एस लिख देते हैं। पिता और पुत्र की आयु का योग, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु एस है, एस थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, ठीक है, एस है, ये 8 लग रहा है, ठीक है, ऐसे दे देते हैं। एस के 4 गुना, 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है, तो ये 4s इक्वल की उधर जाएगा, तो -4s होगा, तो -4s में से +s गया तो इधर हो जाएगा -3s, तो f - 3s इसी का वैल्यू हो गया 18 वर्ष। दूसरा लाइन करा 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना, तो अभी के वर्तमान में पिता की आयु f है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, f + 5, अब उसका बोल रहा है 4 गुना। पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना होगा, तो s + 5 के 14 गुना से 8 वर्ष कम है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 2 दूनी 4, ये 2 सती 14, ये 2 चौक 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे से 2 फादर, ठीक है, तो यहाँ तो हो गया 2 फादर, यहाँ पर देखिए 7s इक्वल की इधर आएगा तो -7s, ठीक है। 5 दूनी 10, 7 पंचे 35, 35 में से 4 गया तो 31, ये +10 इक्वल की उधर जाएगा तो -10, तो 31 में से 10 गया तो 21, मतलब यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकल के आएगा 2f - 7s = 21। अब देखिए दोनों इक्वेशन यहाँ f1 है या f2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 से गुना करेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये 2f, इस 2f में से 2f गया खत्म, ये 3 गुना 2 -6s और ये +7s, 7s में से 6s गया तो s घटाएंगे, क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका साइन प्लस, तो यहाँ पर हो गया 18 गुना 2 36, 36 में से 21 घटाएंगे तो 15, मतलब जो सन है उस सन की आयु पता चल गया 15। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते तो यहीं पे पुट कर देते, तो f - 15 गुना 3 45, तो f - 45 = 18, तो यहाँ से f निकल के आएगा ये -45 इक्वल के उधर जाके +45, तो 45 + 18 45 8 53, 53 + 10 63, तो पिता का भी आयु पता चल गया, पुत्र का भी आयु। कर रखा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर, तो पिता की आयु 63 वर्ष, पुत्र की आयु 15 वर्ष, इस दोनों का अंतर, तो 63 में से 15 गया तो 48 वर्ष, 48 वर्ष मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो कराएंगे नहीं, यहाँ पर जो मान है ए के जगह पर गुना, बी के जगह पर माइनस, सी के जगह पर प्लस, डी के जगह पर डिवाइड, फिर बोर्ड मास। क्वेश्चन नंबर 86 करा चुके हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर है सर a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर मतलब a² + b² - 2ab और a² + b² + 2ab, 2ab - 2ab कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी आएगा 5 दूनी 10 20xy माइनस में और यहाँ पर आएगा 20xy प्लस में, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे तो 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x², यहाँ पे 2x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4x², यहाँ पे देखिए 2y का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4y² और यहाँ 5y का स्क्वायर करेंगे तो 25 25y²।
यहाँ से देखिए -2ab और +2ab दोनों सेम आएगा तो कट जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो -4y स्क्वायर, क्योंकि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -4y स्क्वायर से +4y स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर देखिए 25x स्क्वायर प्लस 25 50 50 प्लस 4 54x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर बच रहा है प्लस 25y स्क्वायर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में वह किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी, तो आपको पता है रेखा गुप्ता शालीमार बाग से, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 रुपये की धनराशि 20% की दर से 2220 रुपया हो जाता है। देखिए 1200 रुपये की राशि है 2220 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 1200 से 2220 हो गया, मतलब ये प्रिंसिपल ये अमाउंट तो कितना बढ़ रहा है सर, 1020 रुपया बढ़ रहा है। ये एसआई हो गया कितने में, प्रिंसिपल में, तो प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल का मतलब 1200 का 20% की दर से टी वर्ष का ब्याज ही इतना है बट्टे 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, ये 2 इस 102 को काटेगा 51 बार में, तो टी बराबर हो गया 51/12। अब ये काटेगा 12 चौक 48 49 50 51 3 0 12 दूनी 24 6 12 पंचे 7, मतलब 4.25 होगा 51/12 का नाम, मतलब टाइम हो गया 4.25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.06 और 6 के बीच मध्यानुपाती। मध्यानुपाती बोले थे सर कि दोनों नंबर जो होता है उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, तो 0.06 इंटू 6 मतलब हो गया स्क्वायर रूट अंडर 0.36, और 0.36 का मतलब होता है ये किसका स्क्वायर है, तो 0.6 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 नहीं कराएंगे, पहले ही बोल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 91, 139 में से 136 3 घटाएं, 136 में से 131 5 घटाएं, 131 से 124 7 घटाएं, 124 से 115 में 9 घटाएं, 115 में क्या घटाएंगे 11, तो 115 में 11 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 104। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2। देखिए सेम क्वेश्चन 92 भी है। देखिए 801 में 1 घटाएंगे 800, 800 में 3 घटाएंगे 797, 797 में 5 घटाएंगे, फिर 7 घटाएंगे तो अगली बार 9 घटाएंगे, तो 785 में 9 घटाएंगे 76, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए बी आर ए भी और को इतना, बी आई भी आर को इतना, तो ई के लिए पूछ रहा है। अब देखिए बी आर भी, अब देखिए बी आर बी कॉमन है, तो यहाँ पर कौन सा डिजिट कॉमन है, तो देखिए यहाँ 3 भी है 3 भी है और 2 भी है 9 7 भी है 9 और 7 भी है। ये 3297 जो है ना वो बी आर भी के लिए, बी आर भी ई के लिए, तो ए के लिए क्या होगा, तो ए तो यहाँ पर है, तो ए के लिए एक ही लेटर बच रहा है 3297 के अलावा एक ही लेटर बच रहा है 1, सॉरी एक ही डिजिट बच रहा है 1, ऑप्शन नंबर 3। कहता है 1 रुपया में 6 नींबू खरीदा, 1 रुपया में 6 नींबू खरीदा, तो एक नींबू का कीमत कितना हो जाएगा, एक नींबू का कीमत बताइए, तो एक नींबू का कीमत होगा 1/6 रुपया। अब इसको 100% लाभ पर बेचे, तो बेचा कितना पे सर 200% पे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, मतलब यहाँ पर निकल के आ गया 1/3, यहाँ पर था 1/6, मतलब 1 रुपया में की नींबू बेच रहे 6, ये क्या निकल रहा है एसपी, सॉरी यहाँ पर 1 रुपया में 6 नींबू खरीदे, ये क्या निकला एसपी, तो 1 रुपया में कितना नींबू बेचे 3, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेशक को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर 2014 को कौन सी पहल शुरू की गई थी, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये हर शिफ्ट में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल टेक्नीशियन आरआरबी एएलपी हर शिफ्ट में बहुलक वाला फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ मादी का -2 टाइम्स ऑफ माध्य। यहाँ पर भी हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फॉर्मूला लगाइएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 निकल कर आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, देखिए क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे,
उसके पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली इस क्लासेस को देखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो में कोई कमी नजर आती है तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी डेली एक वीडियो सुबह 10 बजे तक आप सभी स्टूडेंट के लिए अपलोड कर दिया जाता है, और ये वीडियो डेली रात में शूट करते हैं और सुबह इसको अपलोड करते हैं। ठीक है, और डेली एक शिफ्ट आएगा, और आपका जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन है, प्रयास है कि उसके पहले ही आपके सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन मैं आपको करा दूं। ठीक है, यहां पर क्या कर रखा है बात, चना और मटर का बाजार मूल्य मतलब प्राइस दे रखा है। चना और मटर का प्राइस दे रखा है सर 2:5, और कंजम्पशन कितना करता है, मतलब खरीदता कितना 4:3। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, मतलब 4 गुना 2 8, 5 गुना 3 मतलब 15, मतलब उनका एक्सपेंडिचर का जो अनुपात हो जाएगा 8:15, ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई बात करना है तो आप हमारे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, हाई वाई लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो बात करना है आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीविका खेती की विशेषता नहीं है, तो उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था, ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 3। अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, इसको 10 स्टार दे रहे, बेहतरीन क्वेश्चन बोल रहे। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है, एक आयत की लंबाई है, पहले 5 मीटर बढ़ाई, फिर 7 मीटर घटा दिया चौड़ाई में, इसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए, चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए, तो इसका क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। मान लेते हैं कि पहले एक रेक्टेंगल था जिसका लेंथ x और ब्रीथ y, कह रखा पहले 5 मीटर बढ़ाए, तो लेंथ x प्लस 5 हो गया, और चौड़ाई 7 मीटर घटाए तो y माइनस 7। तो इस दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि एरिया क्या होता है इस दोनों का प्रोडक्ट, तो x गुना y, तो यहाँ तो हो जाएगा xy। ठीक है, x गुना -7, तो यहाँ हो जाएगा -7, y गुना y मतलब इधर हो जाएगा 5 गुना y -35। तो ये वाला जो एरिया है ना, कह रखा है नया वाला पुराना वाला एरिया से 8 मीटर स्क्वायर अधिक है, तो ये एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो यहाँ से लेंगे तो -7x प्लस 5y, ये -35 इक्वल के उधर जाएगा, तो 8 + 35 मतलब 43। एक इक्वेशन ये बना। यहाँ पर देख रखा, अब कर रखा है यदि लंबाई 5 मीटर घटा दिया जाता है, तो पहले x था 5 मीटर घटा दिए तो x - 5, चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दिए तो पहले y था तो हो गया y + 8। तो एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है सर लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब x - 5 इंटू y + 8। तो इस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लेंगे तो x इंटू वाई, इधर तो xy हो जाएगा। ठीक है, कलम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, x इंटू वाई, तो यहाँ xy हो जाएगा, ये x इंटू 8 8x, -5 इंटू वाई -5y, और -8 इंटू 5 तो -40। कर रखा है पुराने एरिया से 33 मीटर स्क्वायर अधिक है, तो पुराना xy था तो उससे 33 अधिक, xy से xy कट गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन बन रहा है 8x - 5y, ये -40 + 33 के तरफ जाएगा, तो 40 + 33 तो इधर हो जाएगा 73। अब देखिए यहाँ पर दूसरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए -5y + y 5y दोनों को जोड़ेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये -5y + 5y कैंसिल, तो इधर हो गया 8x, इधर हो गया -7x, तो 8x में से 7x गया तो x, इधर है 73, इधर है 43, दोनों को जोड़ेंगे 3 3 6 7 4 11, मतलब x पता चल गया 116। x पता चल गया 116, तो y क्या होगा सर, तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो 116 गुना 8 करेंगे, 116 में क्या करेंगे 8 से गुना, तो जब हम 116 को 8 से गुना करेंगे तो आपको पता है तो इधर 928 हो जाएगा, तो 928 - 5y बराबर हो जाएगा 73। तो ये 73 इधर घटेगा, तो 8 में से 3 गया 5, 12 में से 7 गया 5, इधर हो गया 8, 855 बराबर 5y, तो यहाँ से y निकल के आएगा, काट देते 855 को 5 से, 5 एकम 5, 3 5 7 35, 5 एकम 5, मतलब ब्रीथ पता चल गया 171, x पता चल गया 116। पूछ रहा है इसका आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, तो यहाँ पर L है सर 116, B है 171, इस दोनों का जोड़ का 2 गुना, तो जोड़ेंगे 6 × 1 7,
7 एक 8, 1 1 2, 287 गुना 2, तो दोनों को गुना करेंगे तो निकल के आएगा 574 मीटर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर आपको हमारा क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।